हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने वो दोनों नोटिफिकेशन जारी कर दी हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये पहला नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रिसिटी का और ये दूसरा नोटिफिकेशन है फूड सब्सिडी का। इस मौका पर जी आपको कॉपीज मिल जाएंगी। बिजली के अनराख जो हैं वो कीमत खरीद के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव शेयर था गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर का, उसको शामिल करते हुए 1 से 100 यूनिट 3 रुपये, 100 से 300 यूनिट 5 रुपये, 300 से अबव 6 रुपये, कमर्शियल टैरिफ 1 से 310 रुपये, 300 से अबव यूनिट्स 15 रुपये पर किलोवाट आवर। फूड सब्सिडी में जो पहले आटे का सरकारी नर्ख था वो था 3100 रुपया फी मन, उसमें 1100 रुपए की खतीर सब्सिडी देते हुए अब ये नर्ख गया फी 40 किलोग्राम। पहले भी सब्सिडी थी, अब ये सब्सिडी तीसरे हिस्से पे चली गई है। पहले निसफ थी, अब निसफ की भी निसफ हो गई है। तो इससे कौमी खजाने पर 23 अरब से भी जायद का बोझ पड़ेगा, जिसको हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुश दिली से बर्दाश्त किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अवामी एक्शन कमेटी के जो लीडरान हैं उनकी जदोजहद भी रंग लाई। सियासत में जिसका जो क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए। हमने उनके एहतजाज को अपनी कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको नेगेटिविटी के जुमरे में नहीं लेके गए। हुकूमत का ना कोई अपना जाती मोटिव है, कोशिश है कि करप्शन फ्री गवर्नेंस की जाए। इंसान से खुता होती भी है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस मामले को इंतहाई केयरफुली टैकल किया गया है। इसमें जिस हद तक मुमकिन कलेक्टिव विजडम इन्वॉल्व किया जा सकता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा सकती थी, वो की गई है। और मैं समझता हूं कि यहां पे ये बात कहना 100% हक बजानिब है कि इन मामलात को रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और फौज के सरबराह उन्होंने जाती दिलचस्पी ली और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स ने एक बात पर इत्तफाक किया कि पाकिस्तान को जिस हद तक भी मुमकिन है अपने अखराजात में हम कमी लाएंगे, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए जो भी उनका एहतजाज है उसको उनके हक में उसको तस्लीम करते हुए उनके मुतालबात को दूर करने के लिए जो रकम है वो फराम कर दी गई है। चूंकि ये दोनों सब्जेक्ट जो थे ये फेडरल से गवर्नमेंट से मुतल्लिक थे। आटा हम पास्को से लेते हैं, गंदम और जो बिजली के अनराख हैं वो बिजली वो पानी और सेंट्रल पावर परचेज कंपनी तय करती है। उसका एक मैकेनिज्म अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर तय नहीं हुआ, एक अबूरी निज़ाम के तहत वो चल रहा है। जब ये नीलम जेलम का मुआहदा अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर प्रोजेक्ट है इसका तय हो जाएगा। वाटर यूज चार्जेस के हवाले से और बिजली के टैरिफ के हवाले से एक मुस्तकिल मैकेनिज्म पर भी काम हो रहा है। लेकिन ये जो आज का नोटिफिकेशन है ये आज़ाद कश्मीर में फिल 4 लागू कर दिया गया है। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि अब आज़ाद कश्मीर में जो अमन की फ़ज़ा है वो मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी ये एक तो मैं अर्ज करता चलूं कि ये एक परमानेंट अरेंजमेंट है, ये इंटरम रिलीफ नहीं है। बजट कैसा बनेगा? दिस विल बी द पार्ट ऑफ
کمنگ بجٹ 2024-25. اس میں جو آزاد حکومت نے اپنا حصہ ڈالنا ہے وہ ڈالے گی، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی گرانٹ کی صورت میں آئے گا.